नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नेहा कक्कड़ और आज मैं आपको झारखंड की रंगीन रातों के सफर पर ले जा रही हूं। यहां की रातें इतनी खूबसूरत हैं कि हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। चलिए मेरे साथ इस दिल छू लेने वाले सफर में झारखंड की जादुई रातों को महसूस करते हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, झारखंड का माहौल बदल जाता है। सड़कों और बाजारों में रौनक आ जाती है और आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। हर तरफ रोशनी और रंगीन लाइटें बिखर जाती हैं। लोग दिन भर की थकान भूलकर शाम का आनंद लेते हैं। सूरज का ढलना यहां एक नई और खूबसूरत शाम की शुरुआत है। रांची के रात बाजारों का ख्याल आते ही एक अनोखा अनुभव याद आता है। ये बाजार सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि एक अनुभव है। रात होते ही रांची की सड़कें एक नए रंग में रंग जाती हैं। मेन रोड और गलियां जहां छोटे छोटे स्टॉल सज जाते हैं, यहां हाथ से बने खिलौने और पारंपरिक गहने मिलते हैं। इन बाजारों में घूमना एक मजेदार अनुभव है। दुकानदारों की बातें और खरीदारी की इच्छा रोमांचक माहौल बनाते हैं। आप यहां घंटों घूम सकते हैं। यह सिर्फ एक लैंप नहीं बल्कि एक विरासत है। यहाँ की चीजों की विविधता खास है। आधुनिक कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान और पारंपरिक आदिवासी कलाकृतियां, यह मिश्रण ही इन बाजारों को खास बनाता है। आप यहाँ अनोखे तोहफे खरीद सकते हैं। रांची जाए तो रात में इन बाजारों में जरूर जाइएगा। यह शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं बल्कि झारखंड की संस्कृति के करीब ले जाएगा। ये अनुभव बताएगा कि असली भारत कहां बसता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना झारखंड की रातों का सफर अधूरा है, यहां का स्ट्रीट फूड। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कि यहां के खाने की खुशबू कितनी लाजवाब होती है। जैसे ही शाम होती है, सड़कों के किनारे छोटे छोटे ठेलों पर तरह तरह के पकवान सजने लगते हैं। यह महक आपको अपनी ओर ऐसे खींचती है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते। यहाँ के स्ट्रीट फूड में सबसे मशहूर है धुसका और आलू की सब्जी। ये चावल और दाल से बना एक तला हुआ पकवान होता है जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है। इसे जब गर्मा गर्म आलू की मसालेदार सब्जी के साथ परोसा जाता है तो इसका स्वाद सीधा दिल में उतर जाता है। इसके अलावा यहाँ का लिट्टी चोखा भी बहुत प्रसिद्ध है। मीठे के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। मालपुआ, जो चाशनी में डूबा हुआ एक मीठा पकवान है, यहाँ की रातों की शान है। गर्मा गर्म मालपुआ जब मुंह में घुलता है तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की मिठास एक साथ मिल गई हो। इसके अलावा यहाँ एक खास मिठाई मिलती है जिसे ठेकुआ कहते हैं। इन ठेलों पर सिर्फ खाना ही नहीं मिलता बल्कि यहाँ आपको लोगों का प्यार और अपनापन भी मिलता है। जब आप किसी ठेले पर खड़े होकर खाते हैं तो वहाँ मौजूद दूसरे लोग आपसे बातें करने लगते हैं। यह एक बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। तो अगली बार जब आप झारखंड जाएं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट छोड़कर इन गलियों में जरूर आइएगा। झारखंड की रातें सिर्फ रोशनी और खाने पीने तक ही सीमित नहीं हैं। ये रातें कला और संगीत से भी गुलजार रहती हैं। जब आप यहाँ की सड़कों पर घूमते हैं तो आपको कहीं न कहीं से ढोल, मांदर या बांसुरी की मधुर धुनें सुनाई दे ही जाएंगी। यहाँ के कलाकार अपनी कला को किसी बड़े मंच का इंतजार किए बिना सड़कों पर ही लोगों के सामने पेश करते हैं। यहाँ के लोक नृत्य भी कमाल के होते हैं। छऊ नृत्य, जो अपनी ऊर्जा और मुखौटों के लिए जाना जाता है, जब सड़कों पर होता है तो उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है। कलाकार इतने जोश और जुनून के साथ नाचते हैं कि देखने वालों में भी एक नई ऊर्जा भर जाती है। उनके हर एक मूव में एक कहानी छिपी होती है। यह सिर्फ पारंपरिक कला तक ही सीमित नहीं है। आपको यहाँ के युवा कलाकार भी अपनी प्रतिभा दिखाते हुए मिल जाएंगे। कोई गिटार बजाकर अपने लिखे हुए गाने सुना रहा होता है तो कोई स्ट्रीट मैजिक दिखाकर बच्चों और बड़ों का मनोरंजन कर रहा होता है। ये कलाकार अपनी कला के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। इन कलाकारों के लिए सड़क ही उनका मंच है और वहां से गुजरने वाले लोग ही उनके दर्शक। वे पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी कला के प्रति अपने प्यार और जुनून के लिए यह सब करते हैं। यह चीज झारखंड की रातों को और भी खास बना देती है। यह कला और संगीत का संगम ही झारखंड की आत्मा है।
त्योहारों की रातें, जब पूरा झारखंड एक साथ मुस्कुराता है, सच में कुछ अलग ही होती हैं। झारखंड में जब कोई त्योहार आता है तो यहाँ की रातों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। चाहे वो सराहुल हो, कर्मा हो, दिवाली हो या छठ पूजा, हर त्योहार को यहाँ के लोग पूरे दिल और आत्मा से मनाते हैं। सराहुल, जो कि आदिवासियों का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है, के दौरान रातें देखने लायक होती हैं। गांव-गांव में अलाव जलाए जाते हैं और लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं। मांद्र की थाप पर जब सब एक साथ झूमते हैं तो वो नजारा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह त्योहार प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका है। दिवाली और छठ पूजा की रातें तो जैसे रोशनी का त्योहार होती हैं। हर घर, हर गली, हर चौराहा दियों और लाइटों से जगमगा उठता है। खासकर छठ पूजा के दौरान जब हजारों श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं तो वो दृश्य अविश्वसनीय होता है। इन त्योहारों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर कोई शामिल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। यह माहौल आपको सिखाता है कि असली खुशी अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर मनाने में है। जब भी हम रात में कहीं घूमने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सुरक्षा का ख्याल आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि झारखंड की रातें जितनी रंगीन और जिंदा दिल हैं, उतनी ही सुरक्षित भी हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मददगार स्वभाव के हैं। यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटकों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप कहीं रास्ता भटक जाए या आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो लोग खुद आगे आकर आपकी मदद करेंगे। यह अपनापन और यह देखभाल आपको किसी बड़े शहर में शायद ही देखने को मिले। यहाँ के पुलिस प्रशासन भी रात में काफी सतर्क रहते हैं। मैंने खुद कई बार देर रात तक अपनी दोस्तों के साथ रांची की गलियों में घूमा है। हमने साथ में शॉपिंग की है, देर रात तक चाय पी है और घंटों बैठकर बातें की हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी तरह का डर महसूस नहीं हुआ। यह माहौल आपको एक सुरक्षा कवच का एहसास कराता है। यह सुरक्षा और अपनापन ही झारखंड को यात्रियों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। आप यहाँ अकेले भी आ सकते हैं या अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी। आपको हमेशा एक स्वागत करने वाला और सुरक्षित माहौल मिलेगा। तो अपनी सारी चिंताएं भूल जाइए और झारखंड की इन खूबसूरत और सुरक्षित रातों का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह उस रात की बात है जब मैं और मेरी टीम एक शो के बाद बहुत थक गए थे। हमारे ड्राइवर भैया ने कहा, मैडम, आज आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वो हमें रांची से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में ले गए। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, कुछ बच्चे दौड़ते हुए हमारे पास आए और मुस्कुराकर जोहार, नमस्ते कहा। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हमारी आधी थकान तो वहीं दूर हो गई। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग अलाव के पास बैठे थे। उन्होंने हमें देखा और बहुत ही प्यार से अपने पास बैठने के लिए बुलाया। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग ने एक पुराना सा वाद्य यंत्र उठाया जिसे केंद्री कहते हैं और उसे बजाना शुरू कर दिया। उसकी धुन इतनी मीठी और रूहानी थी कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उन्होंने एक लोकगीत गाना शुरू किया। हमें भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उस गीत में जो भावनाएं थीं, वो सीधे हमारे दिलों तक पहुंच रही थीं। जब हम वहां से वापस लौट रहे थे तो मेरा दिल बहुत भारी था। उन लोगों ने हमसे कुछ नहीं लिया, बल्कि हमें इतना कुछ दे दिया था, प्यार, अपनापन और एक ऐसी याद जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। उस रात ने मुझे सिखाया कि झारखंड की असली खूबसूरती उसके शहरों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि उसके गांवों की सादगी और लोगों के दिलों की अच्छाई में है। तो दोस्तों, यह था मेरा झारखंड की रंगीन रातों का सफर। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ इस सफर में आपको मजा आया होगा। झारखंड एक ऐसी जगह है जो आपको हर कदम पर हैरान करती है। यहाँ की रातें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ हर तरफ खुशियाँ, संगीत और अपनापन बिखरा होता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब एक बार झारखंड जरूर आए।
यहाँ आकर इन रातों को अपनी आंखों से देखें, इन गलियों में घूमें और यहाँ के लोगों से मिलें। यह सफर आपकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। यह तो बस एक शुरुआत थी। झारखंड के पास सुनाने के लिए और भी बहुत सारी कहानियां हैं। यहाँ के झरने, यहाँ के जंगल, यहाँ के मंदिर, हर चीज में एक अलग कहानी छिपी है और मैं वो सारी कहानियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका इतना सारा प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस सफर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द झारखंड की एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।